ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। What's that? तो आप सबका स्वागत है श्री ईशोपनिषद के इस ज्ञान यज्ञ में। और जैसे कि आप जानते हैं हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण लघु उपनिषद श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 12वें मंत्र तक पहुंच गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं 12वें मंत्र का अध्ययन। She is going to disturb me. तो जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीधाम वृंदावन की ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो चलिए मंत्र 12 से आरंभ करते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अंध अज्ञान, तमह अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो असंभूतिम देवताओं की उपासते पूजा करते हैं ततः उसकी अपेक्षा भूयः और अधिक इव उसके सदृश ते वे
तमह अंधकार में, ये जो उ भी संभूत्याम ब्रह्म में रताह लगे हुए। आपको बहुत आश्चर्य होगा जब मैं ये अनुवाद पढ़ूंगा कि ईशोपनिषद में भी इस प्रकार का वर्णन है। मुझे स्वयं ही बहुत आश्चर्य हुआ था जब पढ़ा मैंने कि ईशोपनिषद में भी इस प्रकार का वर्णन दिया है। तो श्री ईशोपनिषद इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही है ईशोपनिषद से। तो ये जो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक ऐसी जानकारी कि वो ईशोपनिषद इसका कैसे इसे छोड़ सकते थे। इसीलिए जो बिल्कुल अव्यक्त रूप में जिसने वर्णन आरंभ किया जिस शास्त्र ने, और अव्यक्त रूप में अर्थात एक व्यक्ति, भगवान व्यक्ति का नाम कहीं नहीं लिया, वो एक ऐसी जानकारी देने जा रहा है ये शास्त्र कि जहाँ अभी भी भगवान का नाम कहीं नहीं है, परंतु आइए पढ़ते हैं, रहस्य अनुवाद से ही खुलेगा। जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। कभी कल्पना नहीं की थी कि ईशोपनिषद में देवताओं के पूजक की और निराकार ब्रह्म में मानने वालों अर्थात मायावादियों की, निराकारवादी शून्यवादी जो है उनकी यहाँ भर्त्सना होगी, उनकी निंदा होगी, और उनका क्या अंत होता है उसका वर्णन इसमें आज स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सरल है, कुछ समझाने जैसा शेष नहीं है इसमें। वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में अर्थात अज्ञान, अंधकार अर्थात दुख, तकलीफ, अज्ञान और अज्ञान का अर्थ है अंधकार, अंधकार का अर्थ है दुख और तकलीफें। तो अज्ञान के गहनतम, गहन अर्थात बहुत ही गहरा, गहरा जैसे कहते हैं गहन जंगल, तो बहुत ही गहरा जंगल है। गहन अंधकार तो एकदम गहरा अंधकार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार गहन जहाँ जहाँ लगता है अर्थात बहुत ही घना, बहुत ही पूरी तरह से पैक एकदम इस तरह। तो गहनतम, अज्ञान के गहनतम, गहनतम, गहन और गहनतम ये दो शब्द में क्या अंतर है? गहन का अर्थ है गहरा, गहनतम अर्थात सबसे अधिक गहरा। तम शब्द जिसके पीछे लगता है उसका अर्थ है कि सर्वाधिक। तो गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे बढ़कर अब गहनतम कह दिया, अब इससे ज़्यादा कुछ बाकी तो नहीं रहा वैसे। फिर भी पता नहीं कुछ और भी होगा जो गहनतम से भी आगे हो। वास्तव में तो गहनतम अर्थात सबसे आखिरी,
लेकिन फिर भी कह रहे हैं, ईशोपनिषद बता रहा है, इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, तो जो निराकार ब्रह्म में मानते हैं, अर्थात कि जो मायावादी हैं, वे इनसे भी अधिक अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में भी एक श्लोक है जिसमें भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि जो भी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वे ऐसी दुर्दशा को प्राप्त करते हैं, ऐसे दुख को प्राप्त करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आश्चर्य होगा आपको। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य यह है मेरे जीवन का कि ईशोपनिषद का ये मंत्र तो मायावादी शायद न सुने हो या नहीं पढ़े हो, तो ये तो समझ सकते हैं, परंतु भगवत गीता तो सब पढ़ते हैं। कोई भी जो भी आध्यात्मवादी है सब भगवत गीता पढ़ते हैं। तो मैं जिस श्लोक की अब बात करने वाला हूँ, इस श्लोक का क्या अर्थ निकालते होंगे ये मायावादी, वो मुझे कई बार बहुत उत्सुकता होती है कि ये जानना चाहिए कि इसका क्या अर्थ निकालते होंगे। इसके अंदर तो उनके लिए सबसे बड़ी चेतावनी दी है उस श्लोक में, फिर भी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे फिर भी उस श्लोक को पढ़ने के बाद भी अपनी माया का जो क्या कहते हैं मायावाद है उसे छोड़ते नहीं। चलो फिर भी तो भगवान कहते हैं वो भगवत गीता के श्लोक में नहीं, वो मैं जो बता रहा हूँ वो श्लोक ही है। पहले इसको सुनते हैं, फिर उस श्लोक की बात करता हूँ। तो पहले भगवान ये कहते हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में, पहले ये जान लीजिए, उसके बाद उसके बाद मैं आपको दूसरा श्लोक बताता हूँ। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, 14वें अध्याय के 27 श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा रचना मैंने की है। अर्थात ये निराकार ब्रह्म जो है उसकी रचना मैंने की है। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि रचनाकार पहले है या रचना पहले है, रचनाकार बड़ा है या रचना बड़ी है, क्या बड़ा है क्या पहले है? तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जिसने रचना की है वो ही बड़ा है। और भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैंने ही इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा की है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि निराकार ब्रह्म ही सर्वस्व हो, भगवान से रूप से ऊपर हो? तो मायावादी ये कहते हैं कि ये जो कृष्ण राम आदि हैं वो ठीक है, वो हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, परंतु परब्रह्म परमेश्वर तो निराकार ब्रह्म है। और भगवान कहते हैं उस निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है। तो फिर सामान्य बुद्धि की बात है कि भगवान उनसे ऊपर है। और फिर उसका वर्णन करते हैं कि ये ब्रह्म कैसा है, अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। तो ये इसका अनुवाद पढ़ते हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। या यहाँ आश्रय इस प्रकार किया है, परंतु प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा का के कई अर्थ हो सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी आश्रय कर रहे हैं अर्थ। आश्रय कौन दे सकता है? जो रचना करता है। तो बनाने वाला, आश्रय देने वाला, रचनाकार, ये सब प्रतिष्ठा है। तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है। और वो ब्रह्म कैसा है? अमर्त्य, अविनाशी, शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अर्थात कि जो निराकार ब्रह्म में जो कैवल्य आनंद है, उस कैवल्य आनंद की व्याख्या यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि उसके अंदर एक आनंद है जो है कैवल्य आनंद, जिस कैवल्य सुख के लिए ये मायावादी या ध्यान योगी कई बार उसमें उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है। तो अब ये जानना है कि भगवान इस निराकार ब्रह्म को जो इसकी उपासना करते हैं उसका क्या होता है, वो जानने योग्य है। तो पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ना आरंभ करते हैं और योग्य समय पर वो श्लोक हम लेके आएंगे बीच में। तात्पर्य में प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं। संस्कृत का शब्द असंभूति, असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप श्लोक में देखिए, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते, असंभूतिम उपासते। यहाँ असंभूतिम उपासते एक शब्द है और फिर नीचे की लाइन में है य उ संभूत्याम रताः। तो अब प्रभुपाद जी इसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो इसका अर्थ कैसे समझे हम? जो देवताओं की पूजा में लगे हैं, तो यहाँ देवता शब्द तो है नहीं ईशोपनिषद के इस श्लोक में। तो असंभूति का अर्थ यह है कि ऐसी विभूतियाँ, ऐसे प्रतिष्ठित जन जो बहुत ऊंचे ओहदे पर हो परंतु जो स्वतंत्र ना हो, अर्थात देवता। तो इसका अर्थ इस प्रकार देवता होता है। असंभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्षमा कीजिए, संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। संभूति, असंभूति और संभूति। असंभूति अर्थात जो स्वतंत्र नहीं, संभूति अर्थात जो संपूर्ण स्वतंत्र है। तो वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पूर्णतया स्वतंत्र है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण न ही महर्षि जन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। तो भगवान कहते हैं मुझे देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, अर्थात अथवा विभूतियों, बड़ी बड़ी जो दूसरी विभूतियाँ हैं वो कोई मुझे जानते नहीं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। अहम आदि ही देवानाम, सभी देवी देवताओं का आदि हूँ मैं। महर्षिणाम, सभी महर्षियों का च सर्वशः, तो मैं सबका महर्षियों का और उससे भी ऊपर देवी देवता जितने हैं सभी देवी देवताओं का भी मैं आदि हूँ, मूल हूँ। मुझसे ही सारे देवी देवता प्रकट होते हैं। ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और न मे विदुः, मुझे नहीं जानते। कौन? सुर अर्थात देवी देवता, गणा प्रभवम न महर्षयः, और महर्षि गण देवी देवता आदि कोई मुझे जानता नहीं।
कोई मुझे नहीं जानता। जब आप भगवत गीता में विश्व रूप दर्शन का अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अर्जुन जो देख रहे हैं उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े देवी देवता सब आपको अत्यंत आश्चर्य से देखते हैं, जैसे कि आपको जानते ही नहीं, कुछ आपके बारे में कुछ ज्ञान नहीं, उस प्रकार अत्यंत आश्चर्य से आपको देखते हैं। तो ये सत्य है कि भगवान के संपर्क में आ जाने से भी देवी देवता उन्हें नहीं जानते, न कोई महर्षि जानता है। हाँ, अगर उनको कोई जान सकता है तो केवल उनका भक्त उनको जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या माम अभिजान, मुझे केवल भक्ति से जाना जा सकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन, मुझे मैं जैसा हूँ ऐसा जानना हो तो भक्ति से ही जाना जा सकता है, भगवान कहते हैं। तो भक्त जानते हैं भगवान को, परंतु देवी देवता तक नहीं जानते। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। जो शक्तियां देवी देवताओं को, महर्षियों को दी गई है शक्तियां, उन शक्तियों के मूल भगवान हैं। तो आज हम देखने भी वाले, वैसे भी आगे प्रभुपाद बताएंगे 7वें अध्याय में जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं ददामि, वे कहते हैं कि जो देवी देवता आप लोगों को फल देते हैं वो सब फल मैं उनको देता हूँ। मामेव विददामि हम, तो मैं उनको देता हूँ और वो आपको देते हैं। तो ये श्लोक हम आज पढ़ने भी वाले हैं एक के बाद एक, लेकिन फिर भी मैं ये श्लोक जब आपको कह ही रहा हूँ तो हाँ, नहीं, ये 9वें श्लोक 9वें अध्याय में है। जो श्लोक मैं बता रहा हूँ वो 9वें अध्याय में है। तो जो भी है, मैं ये जो कह रहा हूँ आपको कि उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी देवी देवता आपको प्रदान करते हैं वो देवी देवताओं को पहले मैं प्रदान करता हूँ, उसके बाद ही वे आपको प्रदान कर सकते हैं। तो मूल शक्तियाँ सारी भगवान से ही उत्पन्न होती है, उनको प्रदान की जाती है। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई है, तथापि ये शक्तियां सीमित है। अतः उन्हें उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें शक्तियां तो दी है, परंतु ये सीमित शक्तियां हैं। असीम भगवान के तुल्य शक्ति नहीं दी है। कोई भी यदि ये कहे कि असीम अनंत शक्तियां सभी देवी देवता में एक समान है, तो ये बिल्कुल गलत है, संभव ही नहीं है, सत्य नहीं है। आज मेरा एक और व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें किसी ने एक वीडियो भेजा, यहाँ के एक वृंदावन के कोई बाबा जी हैं उनका। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, ये बाबा जी शास्त्रों के अनुसार नहीं बोलते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ पूछा कि क्या वो झूठ बोलते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, वे झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं बोलता उसका अर्थ ही ये है कि वो झूठ बोलता है। जो शास्त्रों के अनुसार बोलता है उसका अर्थ ये है कि ये सत्य बोलता है। वो सीधा सीधा हिसाब है। वो चाहे झूठ बोलने का उसका भाव हो या ना हो, अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं बोलता तो वो झूठ ही बोलता है। तो ये इसलिए मुझे स्मरण हुआ क्योंकि वही बाबा का एक वीडियो हम देख रहे थे
उसमें वो बता रहे थे बाबा कि उनको किसी ने पूछा, ब्रह्म संहिता में बताया है कि परम भगवान कृष्ण हैं और अन्य सब देवी देवता जो हैं उनके अधीन हैं। तो ये बाबा बोलते किसी को भी भज लो, चाहे आप कृष्ण को भजो, राम को भजो, शिव जी को भजो, अम्बा को भजो, गणेश को भजो, हनुमान जी को भजो, किसी को भी भजो, सब एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ वृंदावन में बैठे हैं, भगवान कृष्ण का और श्रीमती राधा रानी नाम का भजन करते हैं, वैष्णव जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु ये बात सबको बताते हैं कि किसी को भी भज लो एक ही फल मिलेगा। तो ये इस प्रकार के अनेक अनेक भ्रमित लोग इस संसार में हैं, परंतु यहाँ पर इस बात की स्पष्टता कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान से उन्हें शक्ति तो मिलती है देवी देवताओं को, पर अपने समान नहीं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। तो और मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, और सब कुछ मेरे ही अंदर है, मैं ही उनका मूल आधार हूँ, भगवान बोलते हैं। परंतु ये पता नहीं इतना कुछ भगवान के बोलने के पश्चात भी लोग समझ क्यों नहीं पाते। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उनको शक्तियाँ देते हैं भगवान, सीमित। किस प्रकार? जैसे कि कोई बड़ी कंपनी हो, उसमें एक डायरेक्टर है, मालिक है, और कई अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, और बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं। तो सबको अपने अपने डिपार्टमेंट चलाने के लिए जो जो भी शक्तियाँ चाहिए वो उन्हें डायरेक्टर देते हैं, व्यवस्था जो चाहिए वो देते हैं कि भाई आपको ये डिपार्टमेंट चलाना है तो आपको इतनी वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी, ये ले लो। और वो बोले कि नहीं, वो तो भाई दूसरी चीज़ों की आपको क्या ज़रूरत है, आपको जो चलाना है उतनी शक्ति दे दी। तो इसी प्रकार भगवान जिस देवता या देवी से जो कार्य करवाना चाहते हैं उतनी शक्ति उन्हें दे देते हैं। तो सीमित शक्ति होती है प्रत्येक देवी देवता में, अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो नमे विदु सुरगणा, मुझे देवी देवता नहीं जानते। क्यों? क्योंकि देवी देवता भी नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया का या लादिनी शक्ति, संवेद, संधिनी आदि सबका उपयोग करके कैसे वो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आकर के बैठ जाते हैं, वो समझना देवी देवता के लिए भी असंभव है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की रचना की। आपने अच्छी तरह से सुना सब ने कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कितना स्पष्ट वर्णन करते हैं भगवान का। इतना स्पष्ट वर्णन तो कहीं नहीं सुना। भगवान का रूप, भगवान का धाम, उनकी लीला, सब वर्णन, संपूर्ण सृष्टि का वर्णन। और वही भगवान जब कृष्ण लीला करने यहाँ धरती पर 5,500 वर्ष पूर्व आ गए वृंदावन धाम में, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तब ब्रह्मा जी को, अरे यही वो लड़का कैसे हो सकता है जो अपने ग्वाल बाल मित्रों के मुंह में कुछ लड्डू देता है और उनके मुंह का जूठा खुद खाता है, और अपने मुंह का जूठा उसको खिलाता है और उनके मुंह से छीन के खा लेता है। ये ऐसा जूठन खाने वाला लड़का ये भगवान हो सकता है? और उनकी परीक्षा लेने की उन्होंने योजना बना ली, और आप जानते हैं कि उनके ग्वाल बाल मित्रों को उठा के ले गए। तो ब्रह्मा जी इतना कुछ लिखने के बाद भी अगर विमोहित हो सकते हैं, तो इसका मूल कारण यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये सीमित शक्ति वाले हैं सारे देवी देवता, और इसीलिए भगवान की अचिंत्य शक्तियों को देवी देवता भी नहीं जानते। और भगवान भी इसकी पुष्टि करते हैं।
न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयोः। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष सत्य से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। अब थोड़ा सा गहराई से प्रभुपाद जी डिस्कशन कर रहे हैं। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि, दार्शनिक अर्थात फिलोसॉफर, और बड़े बड़े ऋषि और मुनि। तो आज ही हम एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं मुनि का अर्थ है जो अपने मन की कहे, अर्थात जो जिसको कहते हैं कल्पना करे और कुछ ध्यान करे, विचार करे और अपने विचार कुछ प्रकट करे, उसे मुनि कहते हैं। विचारक, एक प्रकार से विचारक। तो ये ऋषि मुनि एक ही बात है। तो ये दार्शनिक बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से, देखो दार्शनिकों को और बड़े बड़े ऋषि और योगियों को अल्प बुद्धि वाला कहा है। अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष अर्थात सत्य से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात उनको जो सत्य है उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम ब्रह्म का कोई निश्चित चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम की निराकारात्मक कल्पना तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। तो ये जो थोड़ा सा भारी है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के समझना होगा कि ये जो मुनि लोग हैं जो अपना कल्पना से कुछ कुछ सोचते हैं और अटकलें लगाते हैं, तो ये भगवान को निराकार बना देते हैं और अंततोगत्वा भगवान के स्वरूप को तो समझ नहीं पाते, निराकार की कल्पनाओं में, व्याख्याओं में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो मात्र सापेक्षता से परम की नकारात्मक कल्पना तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा ब्रह्म की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। नकारात्मक बोध के द्वारा ब्रह्म की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से निजी धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है। इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार तथा गुण रहित, निर्गुण होगा। इसका अगर सार बता दूं, ये सब भारी भारी शब्दों को साइड में रखते हुए, तो ये मुनि, ऋषि, जो फिलोसोफर और थिंकर्स, विचारक, ये वो जो भी हैं, वे केवल अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और यहाँ वहाँ दौड़ाने के बाद अंततोगत्वा एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान निराकार है। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष सकारात्मक गुणों के सर्वथा विलोम हैं। तो ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष सकारात्मक गुणों के सर्वथा विलोम हैं, अतएव ये सापेक्ष भी हैं। ब्रह्म को इस प्रकार कल्पित करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह परम पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। यह हमने ब्रह्म संहिता में भी पढ़ा कि जो मुनि है वो केवल अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा करके निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म तक, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं और अधिक से अधिक भगवान के चरणों के अंगूठे के नख
के आगे तक पहुंच जाते हैं, जो ब्रह्म संहिता में कहा था वहां तक पहुंच सकते हैं, इससे आगे परम पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो can you find one shloka in Bhagavad Gita? Avyakta hi gatir dukkham. There is one in between. Avyakto hi gatir dukkham. तो ब्रह्म को इस प्रकार कल्पित करने पर, अर्थात ब्रह्म की कल्पना करने पर, अच्छा ये हमने पढ़ा, ऐसे मनोधर्मी ज्ञानी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसे मनोधर्मी जो शास्त्रों को अच्छी तरह से गुरु के अंतर्गत, और वो भी वैष्णव दृष्टिकोण से जो नहीं पढ़ते, एक ही शास्त्र, इसी ईशोपनिषद को यदि आप किसी मायावादी के अनुवाद पढ़ेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको झटका लग सकता है, ऐसा लग सकता है कोई शौक मार रहा है। यही ईशोपनिषद को जब कोई मायावादी इसका अनुवाद करता है तो उसके अंदर कहीं पर भी न भगवान का नाम आता है, न उसके रूप, उनके रूप का वर्णन आता है। अर्थात इसके लिए एक ही श्लोक हम कह सकते हैं जो श्रीमद् भागवत में है। 12.5। हाँ, 12.5 ओके। तो एक ही श्लोक में हम कह सकते हैं जो भागवत में है, श्रवणम नैव कर्तव्यम पूतम हरिकथामृतम सर्पोच्चिष्टम यथा यथा पयः। तो अवैष्णव मुखाद गृणम श्रवणम नैव कर्तव्यम। अवैष्णव मुखाद गृणम अर्थात किसी अवैष्णव के मुख से शास्त्र नहीं सुनना चाहिए। क्यों? पूतम हरि कथा अमृतम अर्थात अत्यंत पवित्र हरि कथा जो है, अमृत है, उसको किसी मायावादी या निर्विशेषवादी, शून्यवादी और नास्तिक की तो बात ही नहीं, परंतु अवैष्णव के मुख से कभी नहीं सुनना चाहिए। यही भागवत को, क्यों? पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम पूतम हरि कथामृतम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। सर्प उच्चिष्टम अर्थात कि जैसे सांप को दूध पिला दो। दूध क्या है? अमृत। शास्त्र हमारे बताते हैं कि दूध अमृत है। उस दूध को आप सांप को पिलाओ, नाग देवता उसको अच्छे से मुंह डाल के पिएंगे, थोड़ा सा पिएंगे फिर चले जाएंगे, और फिर आप कहो महाप्रसाद, महाप्रसाद, नाग बाबा का महाप्रसाद, लो 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 पियो, महाप्रसादे गोविंदे, हो जाएगा ना। तो जैसे ही नाग बाबा का महाप्रसाद पिएंगे क्या हो जाएगा? स्वाहा, सीधे ऊपर नाग देवता के लोक में पहुंच जाएंगे। तो नाग चाहे उसको अमृत पिलाओ अमृत लाओ और नाग को पिलाओ और फिर वो पियो तो भी हम फिनिश हो सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि सर्पोच्चिष्टम यथा पयः, तो जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद कोई वो दूध नहीं पीता क्योंकि वो जहर हो जाता है, इसी प्रकार इतना ही घृणित
बताया है एक अवैष्णव के मुख से शास्त्र को सुनना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो कहता हूं कभी ना ऐसा करना ही नहीं कभी, लेकिन कभी अगर हाथ में आ जाए कभी, तो किसी मायावादी का लिखा हुआ शास्त्र जब पढ़ेंगे तो आपको झटका लगेगा कि अरे ये भगवत गीता की ही बात करते हैं, भगवत गीता को ही ऐसे उसकी तो दशा खराब कर दी है ये मायावादियों ने, जिन्होंने भी लिखा है। भगवान के रूप की हालत पतली कर दी है। ये बहुत ही इतने दुष्ट हैं ये कि वो बस अपने मनोधर्म को ही उस पर ठोक देते हैं। सीधा सीधा भगवान बोलते हैं अहम मत्तः परतरम नान्यत। अब इतना सरल तो बताया है, तो उसमें भी लेके आते हैं ब्रह्म को, अर्थात कि ब्रह्म से ऊपर और कुछ नहीं। अरे गधे, वो बोल रहे हैं कि मुझसे ऊपर कुछ नहीं, और वो बोलते नहीं ब्रह्म से ऊपर और कुछ नहीं बताई। तो इतने, इसीलिए मनोधर्मी की हम बात कर रहे थे। ऐसे मनोधर्मी ज्ञानी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है, तथा परमात्मा उनके पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर कहा ब्रह्म उनके शरीर का देदीप्यमान तेज है, शरीर का तेज है। हमने वो श्लोक पढ़ा 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है। और आगे ये बताते हैं कि जो इस ब्रह्म की उपासना करते हैं उसका क्या होता है, हर्ष। तो हमने इसके अनुवाद में देखा था, इस श्लोक के अनुवाद में हाँ, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, अर्थात निराकार ब्रह्म के पूजक अत्यंत गहरी खाई में चले जाते हैं। तो अब वो समय है, मैं जो आपको श्लोक की बात कर रहा था वो, तो यहाँ जो मनोधर्मी की बात की है, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, उनके बारे में भगवान 12वें अध्याय के 12.5 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेश अधिकरस्तेषाम्, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, अर्थात क्लेश, क्लेश तो आप जहाँ समझते हैं, क्लेश कष्ट, बहुत दुख, बहुत तकलीफ। अधिकरस्तेषाम्, उसमें अत्यंत क्लेश है। किसमें? भगवान बोल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा क्लेश है। किसमें क्लेश है? अव्यक्त अर्थात निराकार, आसक्त, जो निराकार से आसक्त है ब्रह्म में, मायावादी, निराकार भगवान, निराकार भगवान। आसक्त चेतसाम, चेत एक अर्थ चेत का है हृदय, तो अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। पहले कहते हैं उसमें बहुत क्लेश है, और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं नहीं नहीं, निश्चित रूप से दुख ही दुख है। पहले ऐसे कहते हैं इसमें बहुत क्लेश है, फिर कहते हैं नहीं, निश्चित रूप से दुख है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अर्थात जिसने भी इस निराकार ब्रह्म में अपने हृदय को लगा लिया है, जिसने अपने अंतःकरण को निराकार ब्रह्म की भक्ति में लगाया है, अर्थात मायावादी जो है, निराकारवादी जो है, उसको अवश्य दुख ही मिलेगा। भगवान की ये वाणी है। या तो संपूर्ण रूप से भगवत गीता झूठी है, या फिर भगवान का एक एक शब्द सत्य है। तो फिर भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। क्यों? देहवद्भिर वाप्यते, अर्थात क्योंकि तो वो देह में है, एक शरीर में है, और शरीरधारी के लिए उस अव्यक्त की भक्ति
संभव नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा अव्यक्त को और उसमें कुछ गलत ही अर्थ निकाल के किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा। और इसलिए अव्यक्ता ही गतिर दुखम, निश्चित रूप से। तो मैं वही कह रहा था आपको कि मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि ये जो मायावादी लोग हैं वो जब इस श्लोक को पढ़ते होंगे तो क्या अर्थ इसका निकालते होंगे, भगवान जाने। हो सकता है वो इसका अर्थ ये निकालते होंगे कि जो भक्त हैं उनको दुख मिलता है। कल्पना करते होंगे शायद कुछ, क्या करेंगे बेचारे, अब उनको समझ में तो आता होगा कि हमारी बात चल रही है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। नहीं वे यह जानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म तेज को ही परम सत्य मानते हैं। यह उनकी अपूर्ण विचारधारा है, किंतु कृष्ण भक्त अपनी अनन्य भक्ति वंश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेमा भक्ति करते हैं। तो अब पहली बार प्रभुपाद जी धीरे धीरे 12वें मंत्र में अब कृष्ण की के भक्त की, कृष्ण भक्ति की चर्चा आरंभ की है उन्होंने। तो भक्त के विषय में कह रहे हैं कि ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण के की निरंतर प्रेमा भक्ति करते हैं। तो क्षमा कीजिए, भक्त जो है वो निरंतर प्रेम भक्ति में रहते हैं भगवान की। अब वो जो 7वें अध्याय की मैं चर्चा कर रहा था, एक एक श्लोक हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ भगवत गीता के 7.20 और 23 केवल 2 श्लोक के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, परंतु मैं आपको काफ़ी समय से बताता आया हूँ, कई बार बोला है मैंने, हर लेक्चर में जहाँ जहाँ देवी देवता की बात आती है हर एक बार मैंने कहा है कि 7वें अध्याय का 20, 21, 22, 23 और 9वें अध्याय का 23 और 25, ये 2 श्लोक। कैन यू ओपन दैट 9.23 एंड 25। उसमें ये सब देवी देवताओं का ही के उपलक्ष्य में वर्णन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता 7.20 और 23 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित हो जाते हैं वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, भगवान जो कहते हैं वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। मोहग्रस्त बुद्धिहीन मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से क्षणिक समस्याओं के अस्थायी उसके समाधान के लिए देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं और उनको अस्थायी समाधान मिलता है। स्थायी समाधान, स्थायी उसका कुछ भी स्थायी रूप से नहीं प्राप्त हो सकता। और मैं तो हमेशा पहले से ये उदाहरण देता आया हूँ कि मान लो कि आपने किसी देवता या देवी या बाबा को प्रसन्न किया, जैसे साईं बाबा को प्रसन्न किया और साईं बाबा को कहा कि बाबा जी एक बंगलो चाहिए। साईं बाबा कहेंगे दिया, जाओ। बस फिर आप बंगलो में जाओ, बंगलो के अंदर अब नल में पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारे पड़ोसी जो है वो परेशान करते हैं और इसमें बरसात का पानी छत से अंदर टपक जाता है और ये सब प्रॉब्लम। फिर आप साईं बाबा
ये घर में बहुत सारे प्रॉब्लम। तूने घर मांगा था, मैंने घर दे दिया। तूने बोला था कि उसमें प्लम्बिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तूने बोला था पड़ोसी ऐसे होना चाहिए। तूने बोला था इसमें ये नहीं होना चाहिए। तो फिर तूने बंगलो मांगा ना, मैंने दे दिया। तूने बोला था फर्स्ट हैंड चाहिए, सेकंड हैंड चाहिए कि थर्ड क्लास बंगलो चाहिए। तूने बंगलो मांगा, मैंने दे दिया, अभी जा। तो देवी देवताओं का कार्य ऐसे ही है। बिल्कुल आप सबको हंसी आ रही है, मैं देख रहा हूं, परंतु वास्तव में देवी देवताओं का कार्य बिल्कुल ऐसा ही है। इसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। मैं ये ऐसे ही मजाक में नहीं कह रहा हूं। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को पूछा, हमने पढ़ा अभी कल परसों ही पढ़ा ना, ब्रह्मा जी को पूछा कि मुझे अमर बनना है। बोले नहीं, मैं भी अमर नहीं हूँ, दूसरा कुछ बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला तो फिर मैं अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, उस दिन में ना मरूं, रात को ना मरूं, मैं पशु से ना मरूं, किसी आपकी रचना से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोला तथास्तु, और कुछ बाकी है, जल्दी बोल। नहीं, बाय, मैं जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी चले गए और फिर क्या हुआ, भगवान नरसिंह के रूप में आके उसे मार दिए। तो ब्रह्मा जी उसको इतना सब क्यों बुलवाए? मैं वही कहना चाहता हूं कि देवी देवताओं को हमें एक एक वस्तु स्पष्ट बोलनी पड़ती है। मुझे ये चाहिए, उसके साथ वो चाहिए, उसके साथ ये चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर देवी देवता बोलेंगे बस तथास्तु, हो गया। जो रह गया उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जो कुछ तुमने नहीं बोला उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो मैं नहीं जानता हूँ कैसे होगा। तो ऐसा ही एक कथा मुझे याद आई अचानक कि किसी व्यक्ति को जितना याद आएगा उस प्रकार बताता हूँ। कोई व्यक्ति जो है उसे ऐसा चाहिए था कि मुझे बहुत ही लंबे समय तक सब मिलता रहे, और उसके किसी देवता को प्रसन्न किया था, और देवता ने कहा एक वरदान, केवल एक वरदान मांगना है, दूसरा कुछ नहीं। तो कहा नहीं ऐसा कैसे होगा, मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुमने जो तपस्या की है ना उसका फल है एक वरदान, एक ही वरदान मांगो बस। तो उसने कहा कि थोड़ा टाइम मिलेगा। तो देवता ने बोला ओके 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट देता हूँ। तो वो महाशय ने मांगा कि मैं अपने ऐसे पोते का मुंह देखना चाहता हूँ जो सोने के सिंहासन पर बैठा हो, जिसकी सब पत्नियां उसके साथ हो, उसके बच्चे हमें जो खुश हो, और जो बहुत ही तंदुरुस्त हो, और अपने पिता की सेवा करता हो, जो उनके पिता की सेवा, जो उनके पिता की अर्थात उसकी अपनी सेवा करता हो, और उसके वंश में सारे सब लोग बहुत ही तंदुरुस्त, खुश और हमेशा प्रसन्न हो, और क्या कहते हैं, किसी बात की तकलीफ न हो, ऐसे पोते का मुंह मैं देखना चाहता हूँ। अब बताओ, उसने एक ही वरदान मांगा कि एक पोते का मुंह देखना चाहता हूँ, और वो कैसा पोता, तो वर्णन तो करना पड़ेगा ना। तो वर्णन कर लिया उसमें, क्या क्या मांग लिया उसने। सोने के सिंहासन, अर्थात बहुत बड़ा राजा है पोता, कई पत्नियां हैं, सबके बच्चे हैं, सब बहुत सुखी है, अपने पिता की सेवा कर रहा है, मतलब कि ये जो मांग रहा है उसका बेटा, तो उसकी वो सेवा कर रहा है, और वो अपने पिता की सेवा कर रहा है अर्थात खुद की, तो वो भी जिंदा है, उसका बेटा जिंदा है, उसका बेटा राजा है कहीं का, सब सुख ऐशो आराम सब। तो उसने एक वरदान में सब मांग लिया। देवता ने बोला तथास्तु, वेरी इंटेलिजेंट, और चले गए। तो तात्पर्य यह है कि हमें देवी देवता से मांगना हो तो ऐसे मांगना पड़ता है, अन्यथा आप देखिए आपने क्या क्या मांगा होगा। एग्जाम में पास करा दो, वो देवता तो हंस हंस के आधे ऐसे होता जाता, ये कितना मूर्ख है, मुझसे एग्जाम में पास करा दो मांगता है। ये नहीं मांगता है कि मुझे पूरे जीवन में मुझे कोई तकलीफ ना हो, सुख शांति हो, सबसे मैं प्रसन्न रहूं, ऐसा नहीं मांगता है।
ये मूर्ख बोलता है एग्जाम में पास करा दो, फिर आगे क्या होगा वो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? एग्जाम में तो पास हो जाएगा, फिर क्या उसको नौकरी कौन सा देवता देने वाला है? तो इस प्रकार ये सब मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। यही सत्य है कि देवी देवताओं से ऐसे एक एक चीज मांगो और देंगे। और भगवान हमारे पिता है, और पिता इस प्रकार की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखते हैं कि ये सूची है इसकी, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रेम, हमारा संबंध प्रेम का है। वो देखते हैं, हम कहते हैं भगवान मुझे लगता है एक अच्छा घर हो, अच्छा चलो मैं तेरे को घर और इसके साथ जो भी अच्छी व्यवस्था है ना वो सब मैं दे देता हूँ, तो चिंता मत कर। तो ये पिता है, वो महल नहीं देंगे, एक अच्छा घर देंगे, परंतु उसमें सारी व्यवस्था करके देंगे, क्योंकि उनका हृदय पिता का हृदय है। और देवी देवता सब नियम से बंधे हुए हैं, सब नियम से बंधे हुए हैं। उनको जितना मांगा जाए उतना ही देने का अधिकार है। ये बहुत बड़ा अंतर है। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। मोहग्रस्त मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के प्रबल इच्छा से प्रभावित हो जाते हैं। वे ही क्षणिक समस्याओं में अस्थायी राहत के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य संसार चूंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भव बंधन से पूर्णतया मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। तो चूंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भव बंधन से पूर्णतया मुक्त होना है। हम जेल में हैं, जेल में जो भी आता है उसको जेल से एक दिन तो छूटना ही होता है। या तो उसका शरीर छूट जाता है या वो खुद छूट जाता है। जेल से तो सबको छूटना पड़ता है। और हम यहाँ, हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा कि हम दुर्गा के अंतर्गत इस दुर्ग में है, जेल में है। तो हम बद्ध जीव हैं, हमें मुक्त होना है एक दिन, और हमेशा के लिए आनंद, हमेशा के लिए क्या कहते हैं, जीवन, अर्थात एक नित्य जीवन जिसमें कभी मृत्यु ना हो, ऐसा जीवन और ज्ञान हमें प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतः श्री ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके, जो मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं, अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये अंडरलाइन करने योग्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इसलिए श्री ईशोपनिषद में क्या उपदेश दे रहा है? परतंत्र देवता, जो स्वतंत्र नहीं है, किसी और पर आधार रखते हैं, वो और कौन है? भगवान। तो भगवान पर आधारित देवी देवताओं की पूजा करके जो अस्थायी लाभ हमें देते हैं, बंगलो देते हैं लेकिन उसके साथ कोई दूसरी फैसिलिटी नहीं देते, तो ऐसे अस्थायी लाभ देने वाले देवताओं के साथ हमें अपनी समस्याओं की उनको बार बार कंप्लेन करके राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें किसी कंपनी के साथ कुछ डील करनी है, और अर्थात कुछ व्यवसाय करना है, और हम उस कंपनी के मैनेजर को जानते हैं, और मैनेजर के साथ जब भी जाते हैं उसको मिलने, तो कुछ न कुछ उसके लिए कुछ तोहफा लेके जाते हैं कि ये लीजिए आपको आज, और वो समझ हाँ आपका काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और हम उसको मस्का मारते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। हर बार जाते हैं, कुछ देते हैं, और वो अपना काम साइन करके कर देता है। हाँ चलो ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप मेरा ध्यान रखिए, मैं आपका ध्यान रखता हूँ। ऐसे चलता रहता है। एक दिन अचानक आप देखते हैं, हाँ ये कंपनी के मालिक कौन है?
बोले हाँ मालिक है ना, वो कैबिन में बैठते हैं। तो आप ऐसे वहाँ से गुजर रहे होते और जैसे ही आप देखते हैं कांच में, ओहो ये तो मेरे रिश्तेदार है, अरे मुझे पता ही नहीं था ये मेरे इतने करीबी रिश्तेदार है। और आप सीधे अंदर घुस जाते हैं और वो उठते हैं, अरे अरे आप आइए 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 आइए, गले मिलते हैं दोनों। और फिर बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। अरे मैं क्या, मुझे मालूम नहीं था। आइए बैठिए बैठिए, क्या प्रयोजन था, आप कैसे आए? नहीं मेरा एक छोटा सा काम था। तो हो गया कि नहीं काम? अरे हाँ हाँ अभी तो मैनेजर को कहा है वो कर देते हैं। अरे आप भी क्या, आप सीधा मुझे बताया करो, हम इतने करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी काम है मुझे बताओ मैं कर दूंगा, क्यों मैनेजर के पीछे पड़ते हो? हाँ हाँ ये बात सही है, अगली बार से मैनेजर के पास नहीं जाएंगे। ये बुद्धिमानी है। लेकिन कोई बुद्धिहीन होगा तो क्या करेगा, हाँ हाँ आप मेरे रिश्तेदार हो लेकिन मैं बार बार वो मैनेजर को रिश्वत दे के ही काम कराऊंगा। इसे बुद्धिहीन कहते हैं। बिल्कुल यही काम हम करते हैं। हम बार बार देवी देवता जो मैनेजर्स हैं उनको कुछ ना कुछ देते हैं, वो हमें देते, हम उनको देते वो हमें देते, चलता रहता है। सीधा मालिक के पास जो हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे पिता हैं, हम हमारे पिता के पास जाएं, उनको बोले, वो हमेशा के लिए हमारा सब काम कर देंगे। भागवत का ये बहुत सुंदर श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। तो अकाम जिसका कोई कामना नहीं, जो भक्त है, शुद्ध भक्त, सर्व कामो वा जिसकी बहुत इच्छा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, मोक्ष काम जिसको मोक्ष चाहिए, उदारदि जिसको ज्ञान चाहिए, ये चारों की बात की है। भक्त, कर्मयोगी, ध्यान योगी और ज्ञान योगी, ये चारों को क्या करना चाहिए? भागवत कहती है तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से यजेतः पुरुष परम, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? कृष्ण से मांगो, अगर सब चाहिए तो कृष्ण से मांगो, अगर मोक्ष चाहिए तो कृष्ण से मांगो, अगर ज्ञान चाहिए तो कृष्ण से मांगो, और अगर कुछ नहीं चाहिए, उनको प्रेम करना है तो भी कृष्ण की भक्ति करो। तो चारों कंडीशन में कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, वो आपकी सब कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो सार क्या है, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाउ मच? 1 2 3 3 पेजेस बाकी है। तो हम ये पैराग्राफ को पूर्ण करके फिर विराम देते हैं। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए जो सर्व आकर्षक है और हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भव बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। भगवत गीता 7.23 में कहा गया है, आई थिंक आई हैव हियर, 7वें अध्याय के पहले तो 20वां पढ़ते हैं क्योंकि पहले प्रभुपाद जी ने कहा, फिर 23वां। 20वां, कामैस्तैस्तैर्हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतया नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। आप में से कोई यदि अभी भी किसी देवताओं के प्रति आसक्त हो तो आपको ये सुनना चाहिए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं।
पूजा की विशेष विधि विधान जो होते हैं ना, उसका पालन करते हैं। उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मेरे सन्मुख बहुत सारे भक्त हैं और उसमें से लगभग सब अधिकतर बंगाली हैं, तो इसलिए अनुरूप उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि जब दुर्गा पूजा आती है तो हमारा ये अनुभव रहा है कि कई भक्त कहते हैं कि दुर्गा पूजा में तो जा सकते हैं ना, तो भाई फिर आप उसमें पूजा करेंगे तो कैसे पूजा करेंगे? स्वभाव, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन। तो आप पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करेंगे। कैसे विधि विधानों का पालन करेंगे? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुर्गा की पूजा में क्या क्या होता है, कैसे विधि विधान का पालन करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे विधि विधानों का पालन करेंगे जो कृष्ण भक्ति के अनुरूप नहीं है। जो भी हो, आप किसी भी देवी देवता की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से यदि कृष्ण के जो शरणागत हैं, उन्हें अन्य सभी देवी देवताओं को मात्र उन्हें सम्मान देना ही आवश्यक है, अन्य कुछ नहीं। न उनकी पूजा करना आवश्यक है, न उनकी भक्ति तो बहुत दूर की बात है, न उनका और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मैनेजर तो हैं, इसलिए उनको सम्मान देना है। और पूजा, भक्ति, आराधना, सेवा जो करना है कृष्ण की करना है, यही इसका सार है। अब अगले श्लोक में वैसे तो 21, 22 ये सब है, परंतु हम 23 में चलते हैं। प्रभुपाद जी जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो मैंने जैसे कहा, सीमित फल ही देते हैं, पूरा नहीं देते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के भक्त देवता के लोक में जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आ जाते हैं। तो ये प्रश्न होगा कि देवताओं के लोक में जाने से क्या होगा? तो जब महाप्रलय होगा तब ये सारे लोक विनष्ट हो जाएंगे और सारे जीव और देवी देवता वो सब भगवान के अंदर समा जाएंगे। और जब नई रचना होगी तो उन सभी जीवों को नए नए शरीर के साथ नया एक जीवन आरंभ करना होगा। परंतु जो भगवान के धाम में है उनको फिर कभी दोबारा भविष्य में कभी फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही अंतर है, ये मुख्य अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो देवताओं के लोक में तो जा सकते हैं, परंतु अंततोगत्वा फिर जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मोक्ष या मुक्ति जिसे कहते हैं वो प्राप्त नहीं होगी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेट में की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी प्रगत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य लोकों में पहुंचने की वृत्ति रखता है, चाहे वह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा से हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य लोकों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्वसामान्य विधि उस
देव की पूजा है जो उस लोक विशेष का अधिष्ठाता देव होगा। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी भी जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है पहुंच सकते हैं। तो यहाँ ये चर्चा की कि लोग रॉकेट में चंद्र जाते हैं, मंगल में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तरीका गलत है। आप चंद्रदेव की पूजा करो और ये शरीर छोड़कर नया शरीर लेकर के चंद्रलोक में जाओ और उनके पास रहो। सूर्य देव को चाहते हो, सूर्य देव की पूजा करो। जब शरीर का अंत होगा तो आपको एक सूर्य लोक में रहने अनुरूप शरीर प्राप्त होगा, आप सूर्य लोक में जाओ, वहाँ रहो। ऐसा हो सकता है, परंतु रॉकेट से जाके वहाँ रह जाओ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सत्य है। और अंत में कह रहे हैं किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे लोग क्षण भंगुर निवास स्थान है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं उनके अधिष्ठाता हैं। तो किंतु एक ही लोक ऐसा है कि जो कभी नाश नहीं होता, जहाँ जाएंगे तो कभी कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, अर्थात जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और वो है वैकुंठ जगत। जैसा कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहाँ पर बारंबार जन्म मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से जन्म नहीं लेता। अगर मान लो हमें ये पता चले कि कल हमारी मृत्यु है, तो मृत्यु के बाद कहाँ जाना चाहेंगे? अगर मान लो कल पता चल जाए, और हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है हम में से किसी की भी हो सकता है कल मृत्यु हो सकती है, तो हम कहाँ जाना चाहेंगे? तो इसीलिए ये सीरियसली लेने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको सीरियसली समझो। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर के बाकी सब देवी देवता ये वो सब आ गए। किसी भी लोक में जाओगे पुनरावर्तिनो अर्जुन, वापस आना ही पड़ेगा। किसी भी देवता के लोक में जाओ वापस जन्म लेना पड़ेगा, ब्रह्मा जी तक। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो मेरे पास आ गया उसे दोबारा जन्म नहीं, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो आप सोच लो, अगर आ गई मृत्यु तो कहाँ जाना चाहोगे? तो किसकी भक्ति करना, किसके शरणागत होना, किसका होके रहना, ये हमें सोचना है। आगे की चर्चा जो है करीब 2 पेजेस जितना और है, वो हम कल संपन्न करेंगे और फिर समय रहेगा तो 13वें मंत्र में जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि या उत्कंठा, सुधार, सुझाव हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। एक क्षण मैं मेरी आंखें पहन लूं। हाँ माता जी। हाँ, अभी आपने बताया ना कि पूरा ब्रह्मांड आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड में सभी देवी देवता लोग को फिर से, मतलब ये जब विनाश होता है तब जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवी देवताओं को भी और उनके साथ उनके जो भी सेवक सेविकाएं या जो भी रहते हैं उस सब को दोबारा फिर कोई ना कोई रोल, क्योंकि सारे देव हम पहले समझ चुके इस बात को। हमने
ब्रह्म संहिता के अध्ययन में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जान लिया था कि प्रत्येक देवी देवता एक जीव है और ब्रह्मा जी भी एक जीव है, हम भी एक जीव हैं। कभी कभी अगर ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए कोई जीव नहीं मिलता तो स्वयं भगवान फिर वो अवतार धारण करते हैं, ब्रह्मा जी का विभिन्न नाम से अवतार। परंतु अन्यथा ब्रह्मा जी स्वयं भी एक जीवात्मा है, सारे देवी देवता एक जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है। वास्तव में हम सब तटस्था शक्ति ही है, एक ही लेवल पर है। और इसलिए कोई कभी देवता बन गया, कोई कभी मनुष्य बना, कोई असुर बना, कोई पाताल में चला गया, कोई नरक में गया, कोई स्वर्ग में गया, कोई ब्रह्मा बन गया। ये चलता रहता है गोल 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 गोल। परंतु जब पूरा विनाश होगा, फिर से सर्जन होगा, तब सभी को फिर से एक एक रोल मिल जाएगा। हो सकता है कभी कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। तो फिर जो आध्यात्मिक जगत में है, जो वहां जाके कभी वापस लौटना नहीं पड़ता है, तो वो आध्यात्मिक जगत वाले जीव तो फिर ये सबसे ऊपर ही हुए ना, मतलब ज्यादा। बिल्कुल, एकदम 100% सही बात है आपकी, एकदम। तो वापस आना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और वो ब्रह्मा जी से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। ब्रह्मा जी बद्ध जीव है, और जबकि इन्हें नित्य मुक्त या नित्य सिद्ध कहते हैं, जो भगवान के धाम में होते हैं, वो सब जीवों को नित्य मुक्त जीव या नित्य सिद्ध जीव कहते हैं, जो कभी भगवान को छोड़ के न जाते हैं, न जाना पड़ता है, और सदैव भगवान की अलग अलग लीलाओं में सदैव रहते हैं। वो नित्य वहाँ पर उनकी सेवा में रहते हैं। और इसीलिए ये ब्रह्मा जी तक से भी ऊपर की स्टेज पर हैं ये सब। जितने भी भगवान के धाम में, वैकुंठ जगत में, गोलोक में, या कहीं भी है, वो सब नित्य मुक्त जीव हैं। और हम सब के सब नित्य बद्ध जीव हैं, नित्य बद्ध। ब्रह्मा जी से लेकर के सबसे छोटे से छोटे तक सब नित्य बद्ध हैं। तो आप सही कह रही है, वो सब हमसे कहीं ज्यादा ऊपर है वो जीव। तो जो जीव यहाँ भगवान की भक्ति करेगा पूरा, मतलब, और भगवान का अंत काल में स्मरण करके देह त्याग करेगा, वो भी भगवान की नित्य लीला में पहुंच जाएगा। तो पहुंच जाएगा, वो तो सही है, वो फिर नित्य मुक्त हो जाएगा। हाँ, वो नित्य मुक्त हो जाएगा, फिर उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर कथा इससे मुझे याद आ गई। एक पापी थे, बहुत भयानक, भगवान की दृष्टि उस पर पड़ गई थी। उनको, भगवान को ये प्रिय हो गया था व्यक्ति। अब भगवान किसी को चाह ले तो क्या हो जाए। तो फिर वो वहाँ पर खड़ा था पापी यमलोक में, और कुछ वहाँ चल रहा था डिस्कशन। तो उसने कहा, लेकिन एक मिनट, मेरा एक प्रश्न है। वो बोला, हाँ पूछो। तो पूछा उसने, बोला एक मिनट मैं सोचता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद यमराज ने बोला, नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है, एक काम करते हैं, हम ब्रह्मा जी को जाके पूछ लेते हैं, पहले उनसे थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रश्न तो सही है। ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी सोचते, बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं, ये पहले ये बताओ इसकी सज़ा कितनी। तो बोले बहुत सज़ा है, बहुत पाप है, बहुत सज़ा बाकी है इसकी। तो लेकिन ये प्रश्न भी इसने जो पूछा है तो सही पूछा है, शिव जी से पूछ लेते, चलो आओ। तो सब शिव जी को पूछते हैं। शिव जी भी सोचते हैं, नहीं मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक काम करते हैं, नारायण को जाके पूछते हैं, वही समाधान निकाल पाएंगे इसका। प्रश्न तो बहुत अच्छा है इसका, बात तो सही कह रहा है, चलो चलो चलते हैं। तो नारायण के पास जाते हैं, नारायण के पास चलते हैं, पूछते हैं। नारायण बोलते हैं, क्या प्रश्न? बोलते हैं, प्रश्न क्या, क्या उत्तर, क्या जरूरत है प्रश्न उत्तर की? बोले क्यों? बोले अब क्या करना है इसके प्रश्न का, उत्तर का, इसका उसका, आप लोग जाओ सब। तो आप लोग जाओ मतलब? बोले इसको यहाँ रहने दो, आप लोग जाओ। माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, फिनिश। वो मेरे धाम में आ गया, और जो एक बार मेरे पास आ गया वो यहाँ से कहीं नहीं जाता है। तो आप अपना, आपका डिपार्टमेंट सब फिनिश, अब इसका उत्तर प्रश्न वो सब हम देखेंगे, मैं और वो बैठ के, आप लोग जाइए अपने अपने डिपार्टमेंट संभालिए। तो तात्पर्य ये है कि वो जैसे ऐसे तैसे, जैसे तैसे वैसे, कैसे भी वो अगर एन केन प्रकारे न भगवान के धाम जो पहुंच गया, पुनर्जन्म न विद्यते, वो कभी वापस नहीं आता। बस यही सत्य है। तो आप जैसे कह रहे हैं, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ता है,
वो फिर वापस नहीं आता है, वो भी निश्चित है। बस भगवान के धाम। हाँ, अगर अगर हमारी चेतना मतलब, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि जैसे हमारी चेतना ठीक नहीं है, मतलब अनकॉन्शियस जैसे है हम लोग, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी हरिनाम करेगा तो वो आत्मा तो हमारी सुनेगी, तो चेतना कृष्ण भावना भावित होंगी ना वो, कि आपको ऐसा नहीं बिल्कुल होगा। भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वराह पुराण के अंदर बहुत ही सुंदर ये वचन दिया है भगवान ने। ठाकुर जी इतने दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति, वो आप सुनिए। भगवान को पता है कि मेरे भक्त कभी मुझे भूल भी सकते हैं, कभी उनको तकलीफ भी पड़ सकती है, कभी ये हो जाए वो हो जाए, मुझे अंतकाल में नहीं स्मरण करेंगे तो क्या होगा। और सबसे बड़ा टेंशन एक भक्त के लिए यही है कि अंतकाल में अगर मुझसे भगवान का नाम नहीं लिया गया, तो मैं उनको स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो वो जो टेंशन है ना भक्त का कि अंत काल में मैं भगवान को याद कर पाऊंगा कि नहीं, उसका उत्तर भगवान ने वराह पुराण में दिया। वातादि दोषे न मद्भक्तो माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। वात आदि दोषेण मद भक्तो, अर्थात यदि मेरे भक्त को कभी अंतकाल में वात पित्त कफ किसी कारण या बेहोशी में या किसी कारण वो बीमारी से ऐसा पीड़ित है कि वो बेहोश हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है शरीर में, या तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, और उस कंडीशन में स्वाभाविक है कि वो मेरा स्मरण नहीं करेगा, तो क्या करेगा। तो माम न च स्मरेत, मुझे नहीं स्मरण कर पाएगा, तो अहम स्मरामि मद भक्तम, अहम स्मरामि मद भक्त नयामि परमाम गतिम। मैं तो याद रखूंगा ना उसको, मैं थोड़ी भूल जाऊंगा, मेरा भक्त है और मैं उसे मेरे पास ले आऊंगा वापस। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरी बोल। हरी जय हो। तो ठाकुर जी इतने दयालु हैं, ऐसा नहीं है कि कंडीशनल नहीं है कि नहीं 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 तुमने लास्ट मोमेंट पे मेरा नाम नहीं लिया था, अभी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। अगर पूरा जीवन उनका नाम लिया है तो अवश्य ही अंतकाल में अगर हम नहीं ले पाए तो ठाकुर जी स्वयं हमें स्मरण करके याद करके ले जाएंगे, ये उनका वचन है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। वो चिंता होती है ना। हाँ, पर अब नहीं होनी चाहिए ये नहीं, अभी सुनने के अभी बाद। नहीं, हाँ, अभी नहीं अब होगी, अभी नहीं अब नहीं होगी। होगी, क्योंकि सतत कुछ न कुछ तो प्रयत्न कर ही रहे हैं ठाकुर जी को याद करने का, और अंत काल में ठाकुर जी याद रखेंगे हम, हमारी इतना एग्जाम भी विश्वास। वही है ना, अंतकाल वाली भी वही एग्जाम है हमारी। वो एग्जाम का हमने तो अभी से पेपर दे दिया ना एक तरह से, मतलब हम पास हो गए एक तरह से, जो जिस प्रकार अभी हम स्मरण कर रहे हैं उनको, तो हो गया बस, ऐसा है। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। जय जय हो। और किसी का कोई प्रश्न? यस श्रेया, एक मिनट। हाँ, कहाँ गई? हाँ बोल, अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभु। जय। अगर सभी हम भी धीरे जीवात्मा है और धीरे देव देवता भी जीवात्मा है, धीरे तो धीरे फिर भगवान को धीरे धीरे बोलो श्रेया, एकदम धीरे धीरे बोलो, चिल्ला के मत बोलो, स्लोली स्लोली। हरे कृष्णा श्रेया, हरि बोल। हाँ, इतनी एक्साइटेड थी वो एकदम, प्रभु जी, तो आवाज ही बंद पड़ गई। ठीक है, चलो वेट करते हैं अगर वो आ जाए। किसी और का कोई प्रश्न है? राज, तुम हाथ उठा रहे हो? अच्छा, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि
सबसे बड़ा वैष्णव पाप है, तो प्रभु जी अगर हम वैष्णव पाप करके जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए और हम दूसरा जन्म ले लो, और जो भक्त के चरण में हमने वैष्णव पाप किया वो भी गोलोक चला गया, तो फिर प्रभु जी हम उस वैष्णव पाप हरी हरी, कितना सुंदर, बहुत अद्भुत। तो तुम कहना चाहते हो वैष्णव अपराध वो सबसे बड़ा है, और जिसका अपराध किया वो गोलोक चला गया और हम पीछे रह गए और अपराध की माफ़ी नहीं मांगी तो क्या होगा, ये पूछना चाहते हो? अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसे ही हमने वैष्णव अपराध किया वो समझ में आ जाए, उसी क्षण पहले हृदय से तो क्षमा मांगी लेना है और फिर ढूंढना है उस वैष्णव को। अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पश्चाताप जो होगा ना, उससे भी अपराध कम हो सकता है। अर्थात कि ऐसी कंडीशन में कि अगर वो वैष्णव है ही नहीं, धरती पर ही नहीं, फिर भी हमें पछतावा हो और हम पश्चाताप की वजह से अंतःकरण से उससे क्षमा मांगे कि मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तो वो मैसेज उस तक पहुंच जाएगा, वो क्षमा कर देंगे। परंतु यदि उनको शरीर है और कहीं है वो आसपास में, तब तो फिर प्रत्यक्ष उनके पास मांगना चाहिए। अगर शरीर नहीं है, गोलोक चले गए, तो आप जो प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना उन तक पहुंच जाएगी और वो आपको क्षमा कर देंगे। उसके लिए आपको कोई स्पेशल मोबाइल लाइन की या ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चिंता मत करो। और फिर नहीं तो जब हम गोलोक जाएंगे तब माफ़ मांग लेना, माफ़ी वहाँ तो मिलेंगे ही, तब माफ़ी मांग लेना कि अरे भाई सॉरी, हाँ उस दिन मैंने ऐसा बोला था, सॉरी। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, वेरी नाइस। श्रेया, क्या हुआ, प्रश्न पूछा हो, धीरे धीरे। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी अगर हम भी जीवात्मा है और देव देविया भी जीवात्मा है, तो फिर भगवान का सृष्टि किसने किया, मतलब भगवान इस धरती में कैसे आए? मुझे उतना तो नहीं समझ में आया प्रश्न, परंतु देवता की रचना भगवान ने की, हमारी रचना, हमको बनाया भगवान ने, देवताओं को बनाया भगवान ने, इस सृष्टि को बनाया भगवान ने, और बना के फिर अंदर आ गए खुद। और ये तुम्हारा जो प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न ये मायावादी भी करते हैं, और ये कुछ अन्य धर्मों के लोग ऐसे कहते हैं भगवान कैसे मनुष्य बन सकते हैं, और प्रभुपाद जी उसका यही उत्तर देते हैं कि भगवान ने सब बनाया और उनकी इच्छा हुई तो वो भी अंदर आ गए, तो उसमें क्यों नहीं आ सकते भाई, कोई उनके लिए दरवाजे पे थोड़ी नो एंट्री है। तो उन्होंने सबको बनाया, हमको बनाया, तुमको बनाया, देवी देवता को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, और फिर उन्होंने सोचा चलो मैंने सब बनाया, अभी थोड़ा घूम के आता हूँ, तो अंदर आ गए। बहुत ही सरल है, उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। और फिर सोचते हैं हाँ हो गया, मैंने सब देख लिया, अब जाता हूँ, तो चले जाते हैं। ऐसे आते हैं और ऐसे जाते हैं। ठीक है श्रेया, समझ में आया? हाँ, ओके। हरे कृष्ण। कोई किसी का और प्रश्न है? अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि इस मंत्र में कहा है कि जो देव उपासक है जी, वो अंधकार के और भी गुह्यतम प्रदेश में प्रवेश करता है, और फिर भगवत गीता में कहते हैं कि जो देवलोक है, देवता के उपासक है, वो देवलोक को प्राप्त होते हैं। तो क्या देवलोक अंधकार की वो स्थान है कि क्या है? इसमें थोड़ा कंफ्यूज। यही तो सामान्य बुद्धि की बात है, और यही तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया। ये बात तो हम नहीं सोच सकते, और यही सत्य है कि ये जो देवलोक हैं वो वास्तव में एक प्रकार से अंधकार युक्त ही है। सत्व गुण में हो सकते हैं,
परंतु जब तक जीव मुक्त नहीं होता अर्थात भगवान के धाम नहीं जाता तब तक तो वो सब अंधकार में ही है। ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में ही है और इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वैसे तो अंधकार में है। सत्व रजस तमस के अंदर ही तो है सब। सत्व गुण का अर्थ ये नहीं कि हम उजाले में अर्थात चित्त जगत में हैं, हम मुक्त जगत में थोड़ी हैं। थोड़ी सी खुशी ज़्यादा मिल रही है, आनंद ज़्यादा हो रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रकाश में हैं। तात्पर्य यह है कि थोड़ा आनंद ज़्यादा, सुविधाएं ज़्यादा, थोड़ी प्रसन्नता ज़्यादा होगी देवताओं के साथ, परंतु फिर भी भगवान के साथ रहकर जो अनुभव है वो अनुभव तो कभी देवी देवता के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे भी अंततोगत्वा देवी देवता भी तो सब भगवान के भक्त और उनके अधीन ही हैं सब। और इसलिए एक प्रकार से थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी है और कुछ नहीं। आप एक कमरे के पुराने 25-30 साल पुराने मकान में रहते हो और अचानक आपको कोई 10 कमरों वाले आलीशान बंगलों में आधुनिक से आधुनिक सुविधाओं के साथ रहने के लिए बोलता है, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसमें भी कभी पानी चला गया, कभी ये नहीं हुआ, कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ही। तो तात्पर्य ये है कि वो भी एक प्रकार से आप जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, परंतु तभी तो वो अंधकार में प्रवेश कर गए ऐसा कह सकते हैं, सत्य है। और किसी का कोई प्रश्न? सपना माता जी, हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आपने बोला ना जे आप लोगों का पेपर जमा हो गया, मतलब आप लोगों का दीक्षा हो गया, तो हम लोगों का तो अभी दीक्षा हुआ नहीं, तो हमारा अभी मृत्यु आ जाए तो हम लोग भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, दीक्षा के साथ इसका ऐसे संबंध है भी और नहीं भी, दोनों बात है कि वास्तव में दीक्षा से ये निश्चित होता है कि गुरु हमें भगवत धाम अवश्य पहुंचाएंगे, परंतु यदि आप दीक्षा के लिए तैयार है, दीक्षा लेनी ही है, ये आपने तय कर लिया, गुरु को आपने पसंद कर लिया है और दीक्षा की पूरी तैयारी के साथ आप भजन क्रिया, जो भजन क्रिया है वैदिक भक्ति वो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप एक प्रकार से दीक्षित हैं। एक प्रकार से अर्थात कि आप गुरु आपको जानते हैं दिव्य रूप से और आपने गुरु को पहचान लिया है, आपने गुरु को ले लिया, पकड़ लिया है, तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि दीक्षित हैं और भगवान का नाम आप जप कर रहे हैं, परंपरा से जुड़े हैं, आप प्रभुपाद को अपने गुरु मानते हैं, प्रभुपाद जी आपके शिक्षा गुरु हैं, आप उनको अगर स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि हो सकता क्यों, भगवान अवश्य आपको पहचानेंगे और अवश्य आपको अपने धाम ले जा सकते हैं। परंतु अगर उनको ये लगता है कि नहीं, आप हमें एक बार और जन्म लेना चाहिए और साधना करनी चाहिए, तो हो सकता है तुरंत ऐसे भक्त के शरीर में हमें प्रवेश दें जहाँ पर हम अच्छे से अच्छी और भी अच्छी भक्ति कर सकें। तो 2 ही इसके रिजल्ट हो सकते हैं, परिणाम, या तो हमें सीधा भगवत धाम प्राप्त हो जाए या फिर ऐसे भक्त का शरीर मिले कि हम बहुत ही अच्छी भक्ति और अच्छी भक्ति कर सके। परंतु कोई अधोगति होगी या कोई और शरीर मिलेगा, नहीं दीक्षा नहीं हुई, इसको पशु बना, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप लगभग दीक्षित की ही तरह है, इसीलिए। ठीक है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आज बहुत मुझे आनंद आ रहा है, इतने सारे प्रश्न। अमृतमयी माता जी तो अपने कार्य में भी व्यस्त हो गई अभी उनका समय हो गया। अच्छी बात है। तो किसी का कोई प्रश्न ना हो तो विराम ले। मन में है तो पूछ सकते हैं, हृदय में मत रखिए, प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ठीक है,
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।